नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले अगर देखें तो आपकी हथेली की जो आकृति यहाँ पे दिखाई दे रही है, जरा ध्यान से अगर देखते हैं तो पूरी तरह से आयताकार है। और हथेलियों की जो श्रेणी होती है, जो कोटि होती है, उसमें सबसे उच्च कोटि की, उच्च श्रेणी की हथेली इसको माना गया है। कहीं ना कहीं ऐसे लोग एनालिटिकल प्रसन्न रहते हैं, ठीक है ना, और इनकी प्रवृत्ति दार्शनिक होती है। कहीं ना कहीं रिसर्च की भावना, अनुसंधान की भावना, शोध की प्रवृत्ति ऐसे लोगों के अंदर आती है। अगर हम करियर का मामला देखते हैं तो करियर में जिस कार्य में बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत कम पड़ती हो, ऐसा कार्य बहुत सारे हैं। जैसे टीचिंग का कार्य है, वकील का कार्य है, हम लोगों का कार्य है। बोलने का ज़्यादा है, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत कम है, और बहुत और भी कार्य होते हैं, ठीक है ना। तो जिसमें बोलने से ज़्यादा काम चलता हो शारीरिक मेहनत के बजाय, या जिसमें मस्तिष्क का बहुत ज़्यादा काम चलता हो शारीरिक मेहनत के बजाय, करनी तो पड़ती हो शारीरिक मेहनत, लेकिन मानसिक या बोलने का काम उससे ज़्यादा करना पड़ता हो, ऐसा करियर ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल होता है, तरक्की देने वाला होता है। और ऐसे करियर में ये लोग बहुत बड़ी कामयाबी को हासिल करते हैं। तो आपकी हथेली बहुत सुंदर है, और इस प्रकार की हथेली मिलना ये पूर्व जन्म के बहुत अच्छे कर्मों को दिखाता है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं, ये जो जातिका है, पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कर्म करके आई हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब दूसरी बात देखें, कुछ चीज़ें हाथ में बेसिक तौर पे बड़ी गहराई से देखनी पड़ती हैं। अगर आप लोग हस्तरेखा सीख रहे हैं या हस्तरेखा विश्लेषण करते हैं तो निश्चित तौर पे आप इन चीज़ों का ध्यान रखते होंगे। देखिएगा, कई लोग बहुत ज़्यादा विद्वान हैं, हमसे बहुत कई गुना आगे हैं, और कई सालों से इसमें रिसर्च कर रहे हैं, और वो देखते ही पहचान जाते हैं कि ये किस प्रकार की हथेली है, इनके जीवन में क्या घटा होगा, क्या घटने वाला होगा, उतना शायद हम नहीं जानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे दूसरा, इसका कलर देखो, ये आपके अंदर के आभा मंडल को दिखा रहा है, ऑरा को दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं एक दैवीय शक्ति, एक सनातन की शक्ति आपके जीवन में आपकी मदद करती हुई दिखाई दे रही है। आपका ऑरा बहुत दिव्य है, आपका आभा मंडल बहुत उच्च स्तर का है, आपके अंदर जो ऊर्जा है वो बेहतरीन स्थिति की आने वाली है। अभी कुछ कमी है, बहुत ज़्यादा कमियां हथेली में है, इसका मैं उपाय भी दूंगा, और यकीन मानिएगा ऐसा प्रैक्टिकल उपाय दूंगा कि निश्चित तौर पे प्रैक्टिकल रूप से ये आपको बहुत बड़ा फायदा देगा, चमत्कारिक रूप से आपके जीवन को बदलने में मदद करेगा ही करेगा। क्योंकि मैंने जो भी उपाय जिसको दिए हैं उनका फीडबैक बहुत अच्छा आया है, जिसने मन से किया है और जिस प्रकार से मैंने दिया है उस हिसाब से किया है, तो ठीक है ना, यकीन मानिएगा बहुत ज़बरदस्त आपको फ़ायदा होगा। अब ये ऑरा क्या कह रहा है कि आने वाले समय में आपका भाग्य आपका साथ बहुत अच्छा देने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब एक चीज़ को सबसे पहले देखते हैं कि जो रास्ता आपने अपना रखा है वो दिशा आपके लिए परफेक्ट है या नहीं है, सही दिशा आपने अपना रखी है या नहीं है, आप सही रास्ते पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। और उसको देखने के लिए एक सुंदर सा फॉर्मूला है। आप अपनी हथेली की उंगलियों को देखें, फिंगर को। अब यहाँ पे देखेंगे हर फिंगर में जो भी रेखाएं हैं ये ऊर्ध्व रेखाएं हैं,
ऊपर की ओर स्पष्ट तरीके से जा रही हैं, देख रहे हैं आप, स्पष्ट, इनको कहीं भी कोई रेखाएं काट नहीं रही है। इसका क्या मतलब है कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो आपके लिए परफेक्ट है, आप गलत रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, आपने गलत रास्ता नहीं अपना रखा है। और दूसरा, आप व्यवहारिक है, आपका जो नेचर है वो फ्रेंडली नेचर है, ठीक है ना, मानी बहुत अच्छा आपकी हथेली में चीज़ें हैं। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, फिर मैं हथेली को उस हिसाब से आगे देखता हूँ। ठीक, यहाँ पे ये चीज़, ये भाग्य स्थान है, इसका बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। अब इसकी जो फिंगर है आप देखेंगे पूरी तरह से रिंग फिंगर की तरफ झुकी हुई है, पूरी तरह से ये नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन में डालती है और पूरे जीवन में नेचुरल तरीके से शनि के नेगेटिव गुण आपके जीवन में रहते ही रहते हैं, चाहे कम मात्रा में हो लेकिन रहेंगे। ऐसे में क्या होता है, आप कामयाबी को तो पाते हैं, सफलता तो मिलती है आपको, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलती है। कई बार आपको दौड़ा धूपी का काम भी करना पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब एक चीज़ और देखिएगा, ये रिंग फिंगर है आपकी और ये मिडिल फिंगर है, इसके बीच में देखें तो गैप दिखाई दे रहा है। आप अपनी अगर जन्म कुंडली को दिखाएंगे न और उसमें शनि की स्थिति विशेष देखिएगा, जब भी आपकी जन्म कुंडली में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब आपके जीवन में इसका गहरा और लंबा प्रभाव पड़ेगा। कितना पड़ेगा ये आपके कर्माज के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन क्या प्रभाव पड़ेगा ज़्यादातर मामले में। ऐसे में कई बार व्यक्ति दुखी सा हो जाता है, कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में ये कमी करता है, ये प्रभाव पड़ता ही पड़ता है जीवन में। ठीक, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, आपके जीवन में जो धार्मिक भावनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा है, ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखते हैं, कैसी भी जीवन में परिस्थिति आ जाए ईश्वर से विश्वास नहीं मिटता है, ईश्वर में विश्वास बना रहता है। और कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ी सी दया की भावना भी ज़्यादा रहती है, भावुकता भी थोड़ा ज़्यादा रहती है आपके अंदर, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। देखिएगा, जो फीमेल होती है ना, एक गुण उनके अंदर लक्ष्मी का होता है, दिव्यता। लक्ष्मी क्या देती है, ऐश्वर्य देती है ना आपको। लक्ष्मी क्या है, माँ भी है ना, तो माँ के अंदर वात्सल्य भी होना चाहिए। माँ के अंदर, माँ एक जो है स्त्री है तो ये बीवी भी है, किसी की अर्धांगिनी भी है, और दूसरा ये ऐश्वर्य भी देती है, ठीक है ना। तो सभी चीज़ों में परिपूर्णता, और ये क्या दिखाता है, हमारे हथेली स्पष्ट दिखाती है। तो आपकी हथेली में ये चीज़ें बहुत अच्छी है। अब आपके इष्ट को देखते हैं। फिर दो चीज़ें ऐसे जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके जीवन में कर रही है, किन क्षेत्रों में कर रही है वो बताता हूँ मैं। बहुत बड़ी प्रॉब्लम, इनको ठीक करना बहुत ज़रूरी है, ठीक। लेकिन ये बहुत अच्छी स्थिति में भी आपको ले जाने वाली है अगर आपने वो कर लिया तो। अब देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये आपकी हृदय रेखा है, ठीक है ना। ये इस प्रकार से जाती हुई ये हृदय रेखा है, ये आपके मस्तिष्क की रेखा है, और ये आपकी जीवन की रेखा है, और ये आपकी यहाँ से निकलती हुई करियर और धन की रेखा है। देख लिया, ठीक है ना। ऐसी ही है, आप प्रैक्टिकल रूप में देखिए, मैं कुछ इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूँ। अब आप देखेंगे, अंग्रेजी का एक अक्षर होता है एम, ये एम की आकृति यहाँ पे बन रही है, ठीक। एम की आकृति बनने का क्या मतलब है, ये स्पष्ट बताता है कि प्रारब्ध से ही, पूर्व जन्म से ही भगवान शिव की, शंकर भगवान की और माँ पार्वती की आपके ऊपर विशेष कृपा है। और आपके जो पंच महाभूत हैं, पंच तत्व जिनको कहते हैं, 5 एलिमेंट जिनसे शरीर बना हुआ है,
आपके शरीर के जो अष्ट चक्र हैं उसमें भी से भी 7 मेजर चक्र जो इस प्रकृति में भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में रहते हैं। आपके जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार देख लीजिएगा आप, या पंच महाकोश हैं या नव द्वार हैं, इन सब के अनुसार अगर देखते हैं हम प्रॉपर तरीके से, ये प्रॉपर तरीका है हथेली देखने का, इष्ट निकालने का कि इस व्यक्ति का इष्ट कौन है। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि भगवान शंकर, चाहिए किसी की भी पूजा करते हो, लेकिन भगवान शंकर इनके आराध्य देव है और माँ पार्वती इनकी अधिष्ठात्री देवी है। ठीक है ना। जितनी ज़्यादा ये शरणागति जाएंगी जीवन में उतनी ही दिव्यता और उतनी ही भव्यता की ये प्राप्ति करेंगी। और एक बहुत बड़ा चिन्ह इनके हथेली में बन रहा है, उस पे चलते हैं, फिर और चीज़ों पे आते हैं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जो जीवन रेखा है देखेंगे एक इस प्रकार से यहाँ पे बन रहा है। इसको भी मत्स्य चिन्ह कहा गया है, मछली का चिन्ह। और मत्स्य चिन्ह हथेली में कहीं पे भी हो, चाहे वो महिला है या पुरुष है, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पे एक चीज़ मैं कह रहा हूँ, थोड़ा वीडियो लंबी हो जाती मेरी, तो कई लोग इसको अच्छा नहीं मानते हैं, कहता है आप बहुत ज़्यादा खींचते हैं। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जिनको मैं वीडियो दे रहा हूँ, ठीक है ना, उनकी पूरी तरह से समझ में आ जाए कि वास्तव में इसका प्रमाण क्या है और ये रेखाएं वास्तव में बोल भी रही है कि नहीं बोल रही है। ठीक है ना। अब यहाँ पे महिलाओं का, चाहे बच्चियाँ हैं चाहे महिलाएं हैं, लेफ्ट हैंड देखना चाहिए, और जो पुरुष हैं उनका दक्षिण हस्त देखना चाहिए, राइट हैंड, चाहे वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और महिलाएं चाहे काम कर रही है, चाहे अपने ऊपर डिपेंड हैं, चाहे नहीं कर रही हैं। और आप किसी भी हाथ से जो है लिखते हैं, पढ़ते हैं, काम करते हैं, एक्टिव आपका कोई भी हाथ है, फिर भी जो फीमेल है उनको लेफ्ट हैंड देखना चाहिए और जो पुरुष है उसका राइट हैंड देखना चाहिए। अब इसका एक सामुद्रिक विज्ञान में क्या लिखा है वो भी बताता हूँ, और एक प्रैक्टिकल मैं और भी चीज़ कहना चाहता हूँ। आपने भगवान शंकर की एक मूर्ति देखी होगी, एक चित्र देखा होगा जिसमें अर्धनारीश्वर रूप में है, ठीक है ना। आधा वो पार्वती के रूप में और आधा वो पुरुष के रूप में है, शंकर भगवान के रूप में। जो उनका वामांग है, वाम भाग, बायां भाग, वो क्या है, स्त्री के रूप में है। और जो उनका राइट भाग है, राइट वाला हिस्सा दायां, वो क्या है, वो पुरुष के रूप में है। तो हमारे अंदर भी आधा स्त्री का भाग है, आधा पुरुष का भाग है। इसीलिए जब हम शादी करते हैं, जब फेरे लेते हैं, तो हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार आप देखेंगे तो फेरे लेने के बाद जो है आपकी वाइफ आपके बाईं तरफ बैठेंगी, वो उसकी वामांग हो गया। वैसे ही हर स्त्री के शरीर में भी अर्धनारीश्वर है, उनका राइट वाला भाग पुरुष का है और लेफ्ट वाला भाग जो है स्त्री का है। ठीक। और कैसा आप वास्तव में हथेली को बायां दायां या राइट लेफ्ट देख सकते हैं, इसके बारे में सामुद्रिक विज्ञान कहता है, अथातः संप्रवक्ष्यामि हस्तरेखा विचारणम दक्षिणे पुरुषम ज्ञेयम वामे वामाकरम शुभम। मानी जब भी आप हाथ देखते हैं तो क्या करना चाहिए, दक्षिणे पुरुषम ज्ञेयम, मानी राइट हैंड, दक्षिण हस्त पुरुष का देखना चाहिए, अवामे वामाकरम शुभम, ठीक है ना। बायां हाथ स्त्री का देखना शुभ माना गया है, ये कहा गया है स्पष्ट रूप से। अब चलो, अब हम आते हैं हथेली पे। ये है किसका चिन्ह, मत्स्य का आकार। मछली का चिन्ह कहीं पे भी बना हो, किसी ग्रह पे भी बना हो, किसी पर्वत पर भी बना हो, शुभ फल ही देता है। और जिस पर्वत पर बैठता है उसके अनुसार फलादेश करता है। अब इसके बारे में सामुद्रिक विज्ञान कहता है, यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो
बहुपुत्रो न संशयो, मानी जिस भी व्यक्ति की हथेली में ये मछली की रेखा होती है, ऐसे जातक हो या जातिका हो, कर्म सिद्धि वाला होता है। अर्थात ये व्यक्ति जो भी काम करे, काम ही न करे वो तो बात अलग है, लेकिन जो भी काम करता है, चाहे वो नौकरी करे, चाहे वो बिजनेस करे या अन्य कोई कार्य हो, उसमें सफल होता ही होता है। ऐसे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कभी बहुत दयनीय नहीं होती है, मजबूत रहती ही रहती है। हमें इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। ये कहता है सामुद्रिक विज्ञान। अब ये कहता है कि अगर केतु पे ये बनी हुई है मोक्ष के कारक के ग्रह में, तो कुछ चीज़ें घटती हैं। क्या होता है, अगर जीवन रेखा के अंत में बनी हो तो जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, ऐसा व्यक्ति धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाला होता है, उसको आत्मज्ञान बहुत अच्छा होता है। दूसरे, एक चीज घटती है कि अपने जन्म स्थान से दूर ऐसा व्यक्ति उन्नति कर पाता है, जन्म स्थान में रहकर एक साधारण व्यक्ति बन के रहता, उन्नति नहीं कर पाता है। तीसरा, ऐसे लोगों को यात्राओं का लाभ भी मिलता है और बच्चों का सुख भी मिलता है अपने जीवन काल में। कभी ऐसा नहीं होता है कि संतान होने के लिए उनको तरसना पड़ता हो, चाहे कितनी भी कठिनाई से हो, लेकिन होता ही है। तो ये मछली का चिन्ह मोक्ष पे, और कर्म ऐसे करते हैं कि अंत में जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है मुक्ति को प्राप्त करना, वो मिल जाती है। ठीक, अब हम चलते हैं थोड़ा उस क्षेत्र पे जो थोड़ा कठिनाइयाँ दे रहा है, परेशानियाँ दे रहा है, और वो सबसे मुख्य क्षेत्र है आपका इस उंगली के नीचे ये वाला क्षेत्र। ये है देवगुरु बृहस्पति, और इनको ऐसे ही देवगुरु नहीं माना गया, सच में ये गुरु ही है। गुरु मतलब सिखाने वाला। अगर ये थोड़ा सा खराब हो जाए, ठीक है ना, तो देखिएगा आपके पास चाहे कितना भी ज्ञान हो, कितनी भी अच्छी नॉलेज हो, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। अगर मिल भी गया, आप उसको सही से यूज नहीं कर पाते हैं। ऐसे में जैसे आपका कमजोर है, आपका जो वैवाहिक जीवन है, ऐसा नहीं कि मतभेदता होगी, उसका जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में ये कहीं ना कहीं चिंताएं खड़ी करता है। चाहे आपके जो है जीवन साथी को लेके थोड़ी सी चिंता होगी, लेकिन होगी। संतान को लेके भी व्यक्ति के जीवन में थोड़ी सी चिंताएं रहती हैं, और ऐसे में जो पैतृक संपत्ति का वास्तविक लाभ मिलना चाहिए, वो लाभ नहीं मिल पाता। कई बार तो संपत्तियां फंस जाती हैं। धन भी ऐसे में बरकत नहीं देता है, धन के मामले में भी थोड़ी सी जो है चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती हैं। और सभी प्रकार के जो सुख है, जो मनुष्य जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, कहीं ना कहीं जो है बृहस्पति अगर खराब हो तो उन सुखों को ये दबा लेता है। और सबसे बड़ी बात, कुछ क्षेत्र हैं जो बृहस्पति से संबंधित क्षेत्र हैं, इसमें अगर आप नौकरी कर रहे हो या नौकरी कर रहे थे और बृहस्पति कमज़ोर था, तो आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कोई भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, देखिएगा अपने हाथ में, यही चीज़ें आपके जीवन में उभरेंगी अगर आपका बृहस्पति इस प्रकार से कमज़ोर है। क्या होता है, चाहे आप शिक्षा का क्षेत्र में काम कर रहे हो, इंजीनियरिंग में हो, चिकित्सा में हो, वाणिज्य में हो, कानून में हो या राजनीति के क्षेत्र में हो, आपको वो कामयाबी, वो सफलता नहीं मिल पाएगी। आप जूझते रहेंगे, लेकिन बृहस्पति खराब है तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इन क्षेत्रों में हमेशा आप पिछड़ते रहेंगे, ये चीज़ों को ये दिखाता है। और ऐसे में व्यक्ति को एक सही समय पे गुरु नहीं मिलता। गुरु का मतलब शिक्षक या सिखाने वाला। गुरु मतलब एक सही दिशा दिखाने वाला। और कहीं ना कहीं जीवन में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, और कई बार व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है अगर गुरु ऐसा है। ऐसे में गुरु जैसा खराब होने बैठ जाए हथेली में, तो धन की दिक्कतें बढ़ जाती हैं। ऐसे व्यक्ति पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को इष्ट कृपा नहीं मिल पाती है। कभी कभी जब गुरु ये खराब होता है,
तो घर के जो बुजुर्ग होते हैं उनसे व्यक्ति के संबंध खराब होने बैठ जाते हैं, या कई बार बुजुर्गों की वजह से भी व्यक्ति के जीवन में परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। ऐसे लोगों को तरक्की नहीं मिल पाती है। व्यक्ति बस कई बार गुजारा करते रहते हैं लेकिन तरक्की नहीं मिल पाती है। कई बार इनकम तो बढ़ सकती है व्यक्ति की, अगर नौकरी चाकरी कर रहा है तो कई बार ये नौकरी को भी ले जाता है, तो फिर भी इंसान जो है एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में नहीं जा सकता है। अगर गुरु खराब है तो सेहत को भी खराब करता है, डायबिटीज दे सकता है, लीवर की दिक्कतों को बढ़ा सकता है, कई बार व्यक्ति का मोटापा बढ़ जाता है। अगर गुरु इस प्रकार से खराब हो तो इंसान को शिथिल बना देता है, और खराब गुरु इस प्रकार से हो तो व्यक्ति के जीवन से खुशहाली निकाल लेता है। ये इसकी पहचान है। तो आपका यहाँ पे गुरु एक तो खराब है, और दूसरा क्या है ये कि क्रूर ग्रह शनि की तरफ देख रहा है। स्पष्ट आप देखो, मैं इधर उधर की बातें नहीं कर रहा हूँ, आप यकीनन देखेंगे तो ये यहाँ से खराब होके और शनि ग्रह की तरफ देख रहा है। परिवार को लेके चिंताएं देता है, चाहे कितना भी अच्छा चल रहा हो लेकिन फिर भी परिवार को लेके चिंताएं देगा। उसमें भी विशेषकर मस्तिष्क रेखा अगर चंद्रमा से मिल जाए, ठीक है ना, और गुरु यहाँ पे शनि की तरफ देखे, तो व्यक्ति क्रिएटिव तो होता है, क्रिएटिविटी तो व्यक्ति के अंदर आती है। लंबी और हवाई यात्राओं का भी व्यक्ति को मौका मिलता है, बहुत अच्छी है, व्यक्ति का बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा होता है, लेकिन चिंता तो स्वभाव ये देता है। और उसमें भी चंद्रमा इस प्रकार से अनमैनेज हो तो व्यक्ति का मन गड़बड़ रहता है। जैसे आपके हथेली में है ना, ये अनबैलेंस है, तो ये जरूर मन को गड़बड़ करता होगा, मानसिक परेशानी देता होगा, कई बार भावुकता बहुत ज़्यादा दे देता होगा, या इमोशनली थोड़ा परेशान हो जाते होंगे। ऐसे में मन अच्छा नहीं रहता है, और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो धीरे धीरे पेट की दिक्कतें आती हैं, ठीक है ना। और नींद आने में भी कई बार ऐसे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और ऐसे में कैश की बरकत की कमी आनी शुरू हो जाती है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। गुरु भी खराब हो और चंद्रमा भी डिसबैलेंस हो जाए, बैलेंस अवस्था में न रहे, तो ऐसे में पढ़ाई में लगाया पैसा वसूल नहीं हो पाता है। इंसान पढ़ तो लेता है लेकिन उसका जो करियर है या तो बनता ही नहीं है, बीच में ही अटक जाता है, या किसी और जगह बन जाता है। जो मर्जी सीख ले, ऐसा व्यक्ति उसको बाजार में, मंडी में आजमा ही नहीं पाता है। चंद्रमा जितना ज़्यादा खराब होना शुरू होगा, आपके अंदर उतनी ही ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन आने शुरू हो जाएंगे। कई बार इंसान का मन खराब सा रहता है, और ये बहुत ज़्यादा खराब हो तो माँ की तरफ से चिंता हो जाती है, और या तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो है माँ के साथ संबंध थोड़ा मधुर नहीं रहते हैं। चंद्रमा खराब हो तो सबसे बड़ी बात है, इंसान ऐसे में बिना वजह के ही समाज के नज़रों में विलेन बन जाता है। चंद्रमा तन मन धन तीनों का कारक है। तन भी खराब रखता है, मन को भी खराब रखता है, और धन की रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं। वैसे मैं उपाय दूंगा और आप बहुत अच्छा कंट्रोल कर लेंगे, ये निश्चित है। तो एक समस्या सबसे बड़ी आपके हथेली में ये है, और ये प्रैक्टिकल रूप से प्रभाव डाल रही है। दूसरी बड़ी समस्या क्या है, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, आप अपनी हथेली में देखेंगे तो यहाँ पे जाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरी हथेली में रेखाओं का बहुत बड़ा जाल है। तो ऐसे में क्या होता है कि जाल बनना अच्छा नहीं माना जाता। सबसे पहला ये प्रभाव देता है आपके मन पर, आपके मस्तिष्क पे। कहीं ना कहीं जीवन में उलझन की स्थितियाँ बहुत ज़्यादा आ जाती है। कई बार जीवन पूरा उलझन में चला जाता है, और आपकी निर्णय लेने की ताकत क्षीण हो जाती है। आप सही से डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पे।
चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, वो ये विकार देने की हमेशा कोशिश करती है। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे, खासकर आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, आपका परिवार का रिश्ता और आपका कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी करता है। चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पे। ये हमेशा आर्थिक रूप से आपको बीमारों अवस्था में लाने की कोशिश करता है। और पांचवा सबसे बड़ा, सबसे तीव्र इसका प्रभाव पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था, वो सफलता का स्तर कहीं ना कहीं माइनस की तरफ जाता है। मानी आपकी जीवन की जो नींव है, ये उसकी जड़ों को खोखला करके आपके समृद्ध जीवन को उसमें धड़ाम से गिराने की कोशिश करता है और धीरे धीरे जीवन के महत्व को महत्वहीन बनाने की भी ये कोशिश करता है। तो इसके लिए मैं क्या क्या दूंगा आपको, देखिएगा। एक तो मैं आपको वनस्पति स्नान दे दूंगा। आप निश्चित रूप से वनस्पति स्नान करें तो कुछ दिनों का है। ये क्रिया करने से जो नेगेटिव ऊर्जा है वो धीरे धीरे आपकी जीवन से जाती रहेगी और इसका बहुत अच्छा फायदा आपको मिलेगा। दूसरा, एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ। ये क्रियाएं हैं छोटी छोटी, ये पूजा नहीं है। और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ। एक प्रकार का योगा है, मेडिटेशन है, प्राणायाम है, जरूर करें। एक शुक्र का गुप्त उपाय है, उसको दे दूंगा, ठीक है ना। 2 उपाय होते हैं इसका, मैं दे दूंगा। और एक बृहस्पति का बेहतरीन उपाय है, उसको दे दूंगा। तो ये छोटे छोटे उपाय करने से आपको पता भी नहीं लगेगा, आप समस्याओं से उभर भी जाएंगे और आपका जो स्वास्थ्य है वो बेहतरीन हो जाएगा। ठीक, तो ये मैं आपको देने वाला हूँ। करियर और धन की रेखा को, भाग्य को चमकाने के लिए आप योगा जरूर करेंगे। अब हमने जो है सभी चीज़ें देख ली हैं और ग्रहों की स्थिति मुख्य देख ली है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। बाकी चीज़ें आप उपाय करें, बहुत अच्छा होगा। तो साल भर में दोबारा आप बता सकते हैं। अगर आप जो है कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करें या कॉल करें, ठीक है ना। मैं बेहतर तरीके से आपसे बात कर लूँगा और जो भी शंकाएं हैं उन शंकाओं का दोबारा से समाधान कर लूँगा। ठीक, तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।